हाय दोस्तों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं अपने चैनल पीएसएम स्टडी 7484। आज हम लोग हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कारक को दिखने वाले हैं और इसे बहुत ही आसान भाषा में सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। इसमें आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसका पहले थोड़ा ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। देखिए, कारक का परिभाषा है कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में जिस क्रिया के द्वारा संबंध बताया जाए। संज्ञा और सर्वनाम के बीच जिस क्रिया के द्वारा संबंध बताया जाए उसे कारक कहते हैं। और यह कारक 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक होते हैं। इस कारक को आप कैसे याद कीजिएगा या कोई एग्जाम्पल में दिया रहे तो कैसे पहचानिएगा कि कौन सा कारक है। तो उसके लिए हमने आप सबके लिए एक ट्रिक बनाया है। पहला है कि जो काम करता है वो तो कर्ता होता है, और कर्म कारक में देखा जाएगा कि कौन सा काम किया। जैसे राम लिख रहा है तो इसमें काम करने वाला राम कर्ता हो गया, और कर्म है क्या तो लिखना। राम क्या कर रहा है, लिख रहा है, तो कर्म हो गया लिखना, और कर्ता कौन हो गया, राम। ये तो हो गया। करण कारक में लिखा गया है कि कारक कारण का पहचान होता है कि किस वस्तु के द्वारा काम किया जा रहा है, जिस वस्तु की सहायता से कोई काम किया जाए। जैसे राम ने रावण को धनुष से मारा, तो इसमें राम ने रावण को मारा, किस चीज़ से मारा, धनुष से। तो धनुष मेरा हो गया करण कारक। उसी प्रकार मोहन पेन से लिख रहा है, इसमें लिखने का काम हो रहा है लेकिन लिखा जा रहा है किससे, पेन से। तो पेन आपका हो गया करण कारक। आई होप कि ये 2 एग्जाम्पल से आप लोग समझ चुके होंगे। फिर अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक में कोई गिफ्ट देने जैसा वाक्य दिया जाएगा। जैसे राम ने लक्ष्मण को गाय दिए, राम ने लक्ष्मण को गाय दिए। तो यहाँ पर राम जी ने लक्ष्मण जी को एक गाय भेंट में दिए, तो यह आपका संप्रदान कारक होगा। जिसमें कोई गिफ्ट देने जैसा बात आए वो आपका संप्रदान कारक रहेगा। जैसे सोहन ने मोहन को 2 रुपया दिए, तो ये भी आपका संप्रदान कारक है। फिर अपादान कारक में कोई किसी से अलग होना दिखाया जाता है। यदि कोई किसी से अलग हो रहा है तो उसे हम लोग अपादान कारक कहेंगे। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं, ये आपका अपादान कारक है, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। झरने से पानी गिरते हैं, ये भी अलग होने वाला बात है। हम घर से बाहर जा रहे हैं, ये भी घर से हम अलग हो रहे हैं, तो यह अपादान कारक है। संबंध कारक, इसमें संबंध बताया जाएगा। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मोहन सोहन का भाई है, यह संबंध है। यह मेरा कलम है, ये भी संबंध है। तो संबंधवाचक में संबंध बताया जाएगा। अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में या तो क्रिया किसी वस्तु के ऊपर होते रहेगा या उस वस्तु के अंदर, अंदर या ऊपर। कहने का मतलब है कि यदि बोला जाए कि पुस्तक टेबल के ऊपर है, पुस्तक टेबल के ऊपर है, तो इसमें ऊपर शब्द आया, तो ये आपका अधिकरण कारक होगा।
या पानी फ्रिज के अंदर है तो ये भी आपका अधिकरण कारक होगा, क्योंकि अधिकरण कारक का कहना में यही है कि या तो वह उसके अंदर होगा या तो उसके ऊपर। यह सब ट्रिक का एक शब्द है। संबोधन कारक में हम किसी को संबोधित करके बुलाते हैं, जैसे अहो, अरे, रे, ये सब संबोधन कारक का एग्जाम्पल होगा। संबोधन कारक का सबसे एक अच्छा पहचानने का तरीका होता है कि इसमें एक पाई देकर ऐसे डॉट दे दिया जाता है, ये भी आपका संबोधन कारक है। तो अगर ऊपर वाला सारी बात आपको याद है तो निश्चय ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको आसानी होगा। तो चलिए ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, को के लिए किस कारक का विभक्ति है। अच्छा, आपको कारक चिन्ह भी याद होना चाहिए। कारक चिन्ह आपको इधर मिल जाएगा, कारक चिन्ह। यह आपका कारक चिन्ह है। इसे बहुत सारे छात्र अपने अपने तरीके से याद करते हैं, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध कारक का की, अधिकरण में पर, संबोधन है, अरे, अजी, हो। ऐसे आप इस कारक चिन्ह को याद कर सकते हैं। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, को के लिए किस कारक का विभक्ति है। तो को के लिए संप्रदान कारक का विभक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, छत से उतरी हुई लता। छत से उतरी हुई लता, आप लोग बताइए ये कौन सा कारक होगा। तो यह जो है अपादान कारक है, क्योंकि अभी हम बोले हैं कि अपादान कारक में किसी से कोई अलग होता है। तो यहाँ लिखा गया छत से उतरी हुई लता, यानी कि छत से लता अलग हो रही है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, घर से लौटा हुआ लड़का। अब घर से कोई लड़का लौट रहा है, यानी घर से अलग हो रहा है, तो ये भी आपका अपादान कारक है, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों ने चोर को मारा। लोगों ने चोर को मारा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्ता कारक। इसमें मारने का काम किया जा रहा है। शिकारी ने बाघ मारा। शिकारी ने बाघ मारा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कर्म कारक। लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। ये तो अभी देखें, कर्म कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्नेह को मार्ग में। स्नेह को मार्ग में, तो देखिए जितना मुहावरा आता है वो सब संबंध कारक का उदाहरण होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वह छत से गिर पड़ा, तो ये भी अलग हो रहा है, यानी कि अपादान कारक। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। टेबल पर किताब है। देखिए टेबल पर किताब है, तो किताब को टेबल पर रखा गया है, तो ये आपका अधिकरण कारक होगा, क्योंकि इसका ट्रिक है या तो उसके ऊपर या तो उसके अंदर। मछली पानी में रहती है। देखिए मछली पानी में रहती है, यानी पानी के अंदर रहती है, तो इसका भी अधिकरण कारक ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मैं अपनी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में कारक कौन है? मैं अपनी शरण में आया हूँ यानी कि उसके अंदर आया है, शरण में यानी कि अंदर, तो ये भी अधिकरण कारक का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर डी। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो राम ने भिखारी को पैसे दिए, भिखारी को पैसे दिए यानी कि यह संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिर है, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, गंदगी से घृणा है मतलब वो दूर भागने वाला बात है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, अपदान। क्रिया के करने को कहते हैं, जो क्रिया को करता है उसे हम लोग कर्ता कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। कारक के भेद है, तो कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। वाक्य में क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को बताने वाले को कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कर्म कारक के चिन्ह है, तो कर्ता ने कर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कर्ता कारक के चिन्ह क्या है? तो कर्ता ने, इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। फिर है, जिस पदार्थ पर कर्ता या क्रिया का फल पड़े उसे करण कारक कहते हैं, यानी कि अच्छा, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जिसके लिए क्रिया की जाए या जिसे कुछ दिया जाए उसे कहते हैं संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यापार हो उसे करण कारक कहते हैं। वह जन्म से भिखारी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? जन्म से भिखारी है, तो इसका राइट आंसर है करण कारक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नानी ने कहानी सुनाई, नानी ने कहानी सुनाई, नानी एगो काम कर रही है अपना कहानी सुनाने का, तो ये कर्ता कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की गाय अच्छी है। देखिए राम की गाय, इनमें बताया जा रहा है कि राम की गाय है यानी कि संबंध कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बच्चे के लिए कपड़े खरीदना, देखिए बच्चे के लिए कपड़े खरीदना ये आपका संप्रदान कारक होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। लड़का पेड़ से गिर पड़ा, लड़का पेड़ से गिर पड़ा यानी कि अलग हो गया पेड़ से, अपदान कारक। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमृता कलम से लिखती है, ये अमृता लिखती है किस चीज़ से? कलम से लिखती है, तो ये आपका करण कारक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। भूखे को भोजन दो, इसमें भूखे को भोजन खिलाने का कार्य किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, संप्रदान कारक। मित्र मुझे माफ़ करो, इस वाक्य में मित्र क्या है? यहाँ पर हम बोले थे कि अगर ऊपर बड़ा सा पाई देकर ऐसे कुछ दे दिया जाए तो संबोधन होता है, तो इसका राइट आंसर है संबोधन कारक। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।